मणिपुर हिंसा की आग में झुलस रहा है। हिंसा की आग यहां लगी हुई है और इस पर सियासी रोटियां सेकी जा रही है। लेकिन इस बीच 2 दिन के मणिपुर दौरे पर राहुल गांधी इम्फाल पहुंचे तो इम्फाल में उन्हें रोका गया, उनके काफिले को रोका गया है। हिंसा पीड़ितों से मुलाकात करने के लिए वो राहत कैंप में जा रहे थे और ऐसे में उनके काफिले को रोका गया। 2 दिन मणिपुर दौरे पर राहुल गांधी, इम्फाल में रोका गया राहुल गांधी का काफिला। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, हिंसा प्रभावित इलाकों में वो जा रहे थे जो राहत शिविर लगे हुए हैं, जहां पर हिंसाग्रस्त इलाकों से लोग आकर रह रहे हैं। उनसे मुलाकात करने के लिए कार्यक्रम था राहुल गांधी का इम्फाल में, लेकिन राहुल गांधी के काफिले को रोका गया है। मणिपुर से खबर आपको बता रहे हैं, हिंसा पीड़ितों से मिलने राहत कैंप जा रहे राहुल गांधी के काफिले को रोका गया। तस्वीरें भी सामने आई हैं। मणिपुर के दौरे पर, 2 दिवसीय दौरे पर राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी के काफिले को इम्फाल में रोका गया है। राहत शिविर में लोगों से मुलाकात करने के लिए राहुल गांधी निकले थे, लेकिन उनके काफिले को रोका गया। प्रदीप कुमार जुड़ रहे हैं, एसोसिएट एडिटर हमारे साथ। इसी बार उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। प्रदीप, बड़ा महत्वपूर्ण दौरा सियासी तौर पर भी, और राहुल गांधी इम्फाल पहुंचे हैं तो उनके काफिले को रोका गया है, वजह क्या रही? देखिए, राहुल गांधी पहुंचे हैं और मणिपुर दौरे पर उनका स्वागत हुआ है। वहां पर इबोवी सिंह भी थे, लेकिन जो आपदा जिस तरीके से वहां पर देखने को मिली है और जो वहां पर जातीय हिंसा हुई है, उसके बाद कई क्षेत्रों में जाने का कार्यक्रम राहुल गांधी का था। लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है उसमें ये जानकारी मिल रही है कि कई क्षेत्रों में चूंकि अभी भी तनाव है, स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा बल लगे हुए हैं और कहीं ना कहीं संवेदनशील माहौल है। इसके मद्देनजर अभी तक कई क्षेत्रों में जाने की अनुमति राज्य प्रशासन की ओर से नहीं दी गई है। ये जरूर है कि देखना होगा कि किन क्षेत्रों में राहुल गांधी जा पाएंगे। चुरा चांदपुर जो जिला है, वहां पर जो राहत शिविर लगाए गए हैं, वहां पर भी राहुल गांधी दौरा करने वाले थे, सिविल सोसाइटी के लोगों से मुलाकात करने वाले थे। तो अभी जो जानकारी मिल रही है, जब राहुल गांधी एयरपोर्ट पर पहुंचे, वहां पर इबोवी सिंह राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अन्य समर्थक नेताओं के साथ मौजूद रहे। उन्होंने आगवानी की राहुल गांधी के एयरपोर्ट पर और उनका स्वागत किया। इस दौरान राहुल गांधी संवाद करते नजर आए। तो ये जरूर है कि जो मणिपुर का दौरा है और मणिपुर में जो 3 मई से हिंसा का माहौल देखने को मिला है, रुक रुक कर समय समय पर वहां पर हिंसा का माहौल देखने को मिला है, उसके बाद से ही चिंताएं बढ़ी थी और पिछले दिनों 24 जून को एक बैठक भी बुलाई गई थी, सर्वदलीय बैठक गृह मंत्री की ओर से। उसमें ताजा स्थिति की समीक्षा की गई थी। साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए थे। केंद्र सरकार की ओर से बताया गया था क्या कदम उठाए गए हैं। विपक्ष ये मांग कर रहा था कि राज्य प्रायोजित ये हिंसा है, इसलिए तत्काल मुख्यमंत्री को हटाया जाए, एन वीरेंद्र सिंह को। ये मांग करते हुए उन्होंने सर्वदलीय डेलीगेशन भेजने की मांग की थी। लेकिन हालात के मद्देनजर इस पर फिलहाल निर्णय नहीं हो पाया था। और अब जब राहुल गांधी वहां पहुंचे हैं तो अभी भी कई क्षेत्रों में ये बताया जा रहा है कि अभी तक अनुमति नहीं मिली है। तो फिलहाल स्थिति जो है, जैसे जैसे खबर आएगी हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। प्रदीप, एक खबर ये भी थी कांग्रेस की तरफ से ही, लगातार मणिपुर को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। एक सर्वदलीय बैठक भी हुई, उस बैठक में ये मांग की गई थी विपक्षियों द्वारा कि एक प्रतिनिधि मंडल बाकायदा भेजा जाए मणिपुर, और दूसरा वहां के मुख्यमंत्री को लेकर सवाल उठाए थे। इसको लेकर कोई अपडेट? देखिए, लगातार विपक्ष ये मांग कर रहा है कि राज्य में जो ये हिंसा का माहौल बना है, उसके लिए राज्य सरकार की नाकामी वो जिम्मेदार है, तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। अगर ये गैर बीजेपी शासित राज्य में हिंसा होती तब राज्य सरकार पर कार्रवाई होती सीधे तौर पर, क्योंकि वो नाकामी राज्य सरकार की कानून व्यवस्था के मोर्चे पर मानी जाती। लेकिन यहाँ पर नहीं हुआ है और इसकी वजह बिल्कुल साफ है, क्योंकि वहां पर एन वीरेंद्र सिंह की सरकार है, जो बीजेपी सरकार है, और इसीलिए आरोप विपक्ष लगा रहा है कि वहां पर कार्रवाई नहीं हो रही है। दूसरी तरफ केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ बेहतर तालमेल के साथ जो उपद्रवी तत्व हैं उन पर लगाम लगाने की बात और उनको लेकर सुरक्षा बलों को पर्याप्त छूट देने की बात कह चुकी हैं। तो ये जरूर है कि इस पर लेकर एक अलग अलग बयान देखने को मिल रहे हैं। अब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी वहां पर दौरे पर हैं, लेकिन कई क्षेत्रों में संवेदनशीलता का हवाला देकर ये जानकारी मिल रही है कि शायद ही राहुल गांधी को वहां जाने की अनुमति मिल पाए। तो अभी फिलहाल देखना होगा ताजा स्थिति क्या आती है। फिलहाल वहां से ताजा अपडेट ये है कि राहुल गांधी पहुंच चुके हैं, एयरपोर्ट पर उनका स्वागत हुआ है। वहां पर जो कांग्रेस के नेता थे उन्होंने राहुल गांधी की अगवानी की है। इसी के साथ ताजा स्थिति से ब्रीफ किया गया है। फिलहाल पूरी स्थिति जिस तरीके से देखने को मिल रही है उसमें राजनीतिक वजह से भी ये दौरा चर्चाओं में है। फिलहाल इसका लगातार अपडेट मिल रहा है।
बहुत शुक्रिया प्रदीप, आपका तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिएगा। आप कांग्रेस का मणिपुर की जनता के लिए यह मरहम है या फिर सियासी तौर पर इसे देखा जा सकता है, सियासी चश्मे से देखा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से जो स्थानीय प्रशासन है वो राहुल गांधी को तमाम इलाकों में जाने की इजाजत नहीं दे रहा है, क्योंकि अभी भी माहौल उतना मुफीद नहीं है कि राहुल गांधी वहां तक पहुंच पाए, ये तर्क दिया जा रहा है। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, जल्द वापस